तो मैं इस समय आपके पास सीधी जिले के मझोली ब्लॉक के मड़वा से एक ताज़ा खबर लेके सामने आ रहा हूं, जहां आपको हम बताना चाहेंगे कि जहां हम खड़े हैं ये मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन है। और मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन में सैकड़ों वर्ष पूर्व से लगे हुए आम के पेड़ों को कटवा कर बेच दिया गया है। जहां हम आपको बताना चाहेंगे कि ये पेड़ जो कि लोगों के लिए कितने हितग्राही थे, ऑक्सीजन जैसी चीज़, फल जैसे चीज़ एवं छांव जैसी हर तरीके की लोगों को यहाँ पर आवश्यकता थी। और ये मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन थी या ना कि किसी की पट्टे की ज़मीन थी। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये ज़मीन में जिस तरह से अमानवीय कृत्य किया गया है, एक तरफ जहाँ शासन मध्य प्रदेश शासन पेड़ लगवाने का काम करती है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर माफियाओं के द्वारा पूरी तरह से पेड़ कटवाया जा रहा है। यह मामला हमारे मड़वास के अभ्युदय सिंह का है, जहाँ अभ्युदय सिंह के द्वारा इस आम के सैकड़ों पेड़ों को पूरी तरह से कटवा दिया गया है, जो ये मध्य प्रदेश शासन का है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि एक बार पूरी तरह से घुमा दिया जाए कि जहाँ आम के पेड़ पूरी तरह से काट दिए गए हैं। जहाँ ये पूरी तरह हम आपको बताना चाहेंगे कि आम के पेड़ जो सैकड़ों वर्ष पुराने थे, उन पेड़ों को काट कर बेच दिया गया है और लाखों रुपए रख लिया गया है। हम आपको इस चलती तस्वीर में बताएंगे, ये पेड़ अभी 1 महीने पहले ही काटे गए हैं, कोई बहुत दिन नहीं हुआ है, लेकिन ये सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ रहे। मैं शासन प्रशासन से ये चाहूँगा कि मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन की या शासकीय संपत्ति को कोई भी आम आदमी अगर एक पेड़ काट देता है तो उसके ऊपर मामला पंजीबद्ध करवा दिया जाता है। शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग करने पर मामला पंजीबद्ध होता है, लेकिन ये सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ जो कि लगातार अवैध काम बड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, जो कि राज अभ्युदय सिंह के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति जो मड़वास के रहने वाले हैं, उनके द्वारा अवैध तरीके से मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन को तो कब्जा किया ही गया है। लेकिन आप बताइए, जहां सोचने वाली बात है कि ये इतने मोटे मोटे 100 वर्ष पुराने पेड़, आप देख सकते हैं कि इतने मोटे मोटे 100 वर्ष पुराने पेड़ पूरी तरह से कटवा के बेच दिया गया है, जो कि ये लोगों के लिए कितना लाभदायक था, लोगों की हित के लिए कितना लाभदायक था। और जहाँ पर एक तरफ से ये इतने बड़े भारी भारी पेड़ जो लोगों के लिए एक वरदान थे, जो कि उनको ऑक्सीजन प्रदान करते थे, फल देते थे, छाया मिलती थी और बहुत सारी चीज़ें, जो कि यहाँ पर लगातार आपको हम बताना चाहेंगे कि अपने कैमरामैन से कि थोड़ा पास में आए कि ये यहाँ पर सेहड़ा नदी भी है। ये सेहड़ा नदी का पूरा किनारा है और इस सेहड़ा नदी के किनारे में इस तरह से कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग अवैध तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी, एक गरीब आदमी अगर खाना बनाने के लिए लकड़ी काट लेता है तो उसके ऊपर भी मामला पंजीबद्ध हो जाता है। लेकिन ऐसे बड़े लोगों के खिलाफ आखिर आज तक कार्रवाई शासन प्रशासन के द्वारा क्यों नहीं की जा रही है? जहां पर आप इस चलती तस्वीर में देख सकते हैं कि ये अगर गिनती गिना जाए तो ये पेड़ कम से कम 40 से 50 नंग के बराबर एक जगह के हैं। ऐसे कई जगह पेड़ कटवाए गए हैं, जो कि सैकड़ों पेड़ हैं और मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन में थे, जो कि पूरी तरह से ये अवैध काम मड़वास के अभ्युदय सिंह के द्वारा करवाया जा रहा है। ये पूरी ज़मीन वो मध्य प्रदेश शासन की, मैं बताना चाहूँगा कि ये जितनी ज़मीन दिख रही है पूरी मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन है। और ये अराजी नंबर 509 बताया जाता है, जो कि ये पूरी तरह से मध्य प्रदेश शासन के होने के साथ साथ ये पेड़ जो दिख रहे हैं मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन में आम के पेड़ सैकड़ों वर्ष पुराने थे। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से हम आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी तरह से अवैध काम किया गया है। जहाँ मैं जिला कलेक्टर महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन पेड़ों की जांच करवाई जाए कि आखिर इन पेड़ों को किसके परमिशन से काटा गया, किसने इनको मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन में लगे हुए पेड़ों को कटवाने का परमिशन दिया गया, जो कि ये पूरे हरे भरे पेड़ों को कटवा दिया गया है। आपको हम चलती तस्वीर में बता दें कि ये पूरे हरे भरे पेड़ थे और फल देते थे। यहाँ पर किसके परमिशन से ये पेड़ काटे गए और बेचे गए, और इस शासन के द्वारा अगर ये किया गया है तो वो भी एक गलत है। लेकिन अगर एक आम आदमी, एक प्राइवेट आदमी इस तरह से शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? या इसी तरह शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग होगा, शासकीय जमीन में लगे पेड़ पौधों का दुरुपयोग होगा। हम शासन प्रशासन से अनुरोध करना चाहते हैं कि यह जगह है की जांच कराई जाए और जांच के अनुसार जो भी दोषी व्यक्ति हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं अमित मिश्रा, सीधी न्यूज़ 21 से। मेरा नाम गोपाल प्रसाद कोहली।
ग्राम पंचायत मड़बास के पंचायत भवन में किस पद में आप मौजूद हैं? ग्राम पंचायत सचिव के पद पर। सचिव, फुल सचिव हैं आप? जी फुल सचिव के पद पर यहाँ पर तैनात हैं आप। जी आपसे जानकारी ये हमें चाहिए जी। कि ग्राम पंचायत अंतर्गत जो शासकीय ज़मीनें हैं, शासकीय ज़मीन में जो पेड़ लगे हैं उसकी काटने की अनुमति ग्राम पंचायत क्या प्रदान करता है? नहीं हुँ? नहीं। मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन है, उसमें समथिंग 50 पेड़ आम के पेड़ लगे थे। उसमें अभ्युदय सिंह नाम के एक मड़वास राजा के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने 50 पेड़ कटवाया है। बताया गया कि ग्राम पंचायत से अनुमति प्रदान है। क्या कहना है आपका? इस संबंध में तो अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है। क्या आपके पंचायत से परमिशन दी गई है पेड़ काटने के लिए? ऑनलाइन आवेदन तो नहीं हुआ है अभी तक। तो क्या आपके द्वारा दी गई है कि नहीं। नहीं दी गई है? नहीं। पेड़ अपने स्वेच्छा से काटे गए हैं, ग्राम पंचायत को उसमें कोई रोल नहीं है। मेरा कोई जानकारी नहीं सुना हमने। भाई आप एक ग्राम पंचायत के एक सचिव हैं, आपसे पूछने का मेरा दायित्व ये है कि भाई अगर आपके द्वारा मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन से पेड़ काटने की अनुमति दी गई हो तो आप बताइए। अभी आज तक नहीं दी गई है, मतलब वो अपनी मनमानी तरीके से पेड़ कटवाए हुए हैं, जैसा भी हो, है ना? ये मतलब है आपके यहाँ से कोई परमिशन नहीं? जी नहीं। ठीक। मैं आपका सुरेंद्र सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम पोस्ट मड़वास, जिला सीधी। मड़वास के हैं। हाँ। अब एक मामला सामने आया है जी। सुरेंद्र सिंह जी, पूर्वजों के द्वारा स्थापित की गई थी भोलेनाथ की मंदिर, वहाँ पर मध्य प्रदेश शासन की जमीन है और वहाँ पर सैकड़ों पेड़ आम के लगे हुए थे, जो कि अभी अभी 15 दिन पहले, 1 महीने पहले अभ्युदय सिंह राज पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा वो 100 पेड़ आम के 80 वर्ष पुराने पेड़ों को कटवा दिया गया। हरे पेड़ थे। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो हम लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हरे पेड़ों को कटवाना ये सबसे बड़ी, आज के डेट में देखा जाए तो प्रदूषण कितना ज़्यादा है और हरे पेड़ों को कटवाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जीवन की बात है और उसमें भी मध्य प्रदेश शासन की भूमि को यदि कटवाया जा रहा तो बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण गांव की मतलब बात है। हर एक फल को आदमी खाता था। तो शासन प्रशासन क्या अनुमति दे सकता है या ग्राम पंचायत अनुमति दे सकती है हरे पेड़ काटने के लिए जो 80 वर्ष पुराने हों? उनसे कितने जीव जंतु, कितने लोगों का फल से उपयोग, छाया से उपयोग, ऑक्सीजन से उपयोग मिलता था। एक भी पेड़ लगवाए नहीं गए और 100 पेड़ के लगभग कटवा दिए गए। तो ये तो शासन प्रशासन को निगरानी करने और कार्रवाई करने जैसी बात होती है। इसमें से प्रशासन को इसमें बहुत सख्ती से कार्य करना चाहिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है, और शासकीय अमला इसमें मतलब पूरी तरह से हावी होकर के और उसकी जांच की जाए। जांच के बाद जो अपराधी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। किसने परमिशन दिया उसको काटने के लिए मध्य प्रदेश शासन की जमीन? इसके बारे में तो हमको तो मालूम तो नहीं है कि किसने परमिशन दिया या कि नहीं दिया या कि कोई ज़बरदस्ती कोई कटवा रहा है। इस संबंध में तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन इतना जरूर बोल कि हरे पेड़ों को कटवाना बहुत बड़ा आपराधिक मामला है। हरे पेड़ों को नहीं कटवाना चाहिए। परमिशन दिया कि मध्य प्रदेश शासन के 80 वर्ष के आम के हरे पेड़ को कटवा दिया गया। उस विषय को लेकर क्या कहें? कितने जीव जंतु और कितने लोगों का उसमें ऑक्सीजन, छाया और फल का लोग आनंद लेते रहे होंगे। एक भी पेड़ उन्होंने आज तक लगाया नहीं, ऐसा उनको करना चाहिए क्या? तो हमारे गांव की दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये हमारे गांव की कमी के कारण दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये अपना ये कुछ लोग अपना दादागिरी है कि जो भी समझिए वो चीज़ दिखा करके और ये काम कर रहे हैं। इसके संबंध में शासन प्रशासन को चाहिए कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे की जाए, जिससे दोबारा ऐसी अपराधियों को सजा मिल सके। सबको एक समान अपराध मिले। भाई कड़ी से कड़ी इसमें अपराधियों को सजा, उसकी जांच होनी चाहिए। क्या लगता है कि इसमें अच्छा डाला ट्रैक्टर में लाद के लाई हुआ महीनन होगा। जैसे कि हम गाड़ी से खरीदन के कहाँ से धर ठेकेदार अपने से कटवाई को कटवाई से भैया कि राज भैया बेचवाइन कहा जानी अब उन्होंने कहा हम नहीं बताए थे कि भाई गाड़ी में नहीं आए को पूछे जाए कि अब नहीं 2-3 रोज गाड़ी खड़ी रही भाई कहीं के बिगे टीपी के बिगे डिपो के हैं पकड़ जावे न करी तो मध्य प्रदेश शासन की टीपी बनवा ली तो बना हो तब न फिर गई गाड़ी तो लोड हो से। हाँ लोड हो के तब न नहीं पकड़ गए बेची गए सब। अच्छा मतलब मध्य प्रदेश शासन की टीपी बनी गए और लई गए तो बेच दी और बेच दी डिपो के यहाँ से बना था कहाँ से बना वो खट्टी थी में थी लई गया गाड़ी अपन सब उचवा लई गया झिटका भर छाड़ के। तू मड़वासे के रहे वाले है का नाम है तुम्हार? अरे हमार तो छोटे नाम है। छोटे नाम है।